जो बच्चे कक्षा 8 में पहुंच चुके हैं, आज हम कक्षा 8 गणित विषय को शुरू कर रहे हैं। शुरुआत का पहला चैप्टर जो है यूनिट फर्स्ट, परिमेय संख्या। हम पिछली कक्षा में भी परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या है। कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन शर्त क्या है? Q शून्य ना हो। ठीक है, केवल यही है कि Q हमारा मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 भी एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको 1/1 हम लिख सकते हैं। 5 है तो इसको बटा 1 लिख के हम, ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/10 लिखा है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। x लिखा है, इसको भी बटा 1 हम लिख सकते। तो इस तरीके से हम जितने भी संख्याएं जिनको हम P/Q मतलब भिन्न के रूप में लिख सकें, बस शर्त क्या है कि उसका हर शून्य ना हो। अब इन्हीं के आधार पर हम कुछ संक्रियाओं के बारे में, संक्रिया क्या होती है, जो बच्चे कक्षा 8 में पहुंचे हैं, संक्रिया, ये संक्रियाएं क्या होती हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। गणित में 4 प्रकार के ऑपरेशंस हैं, 4 प्रकार की संक्रियाएं हैं। वो कौन कौन से हैं? योग, ऋण, गुणा और भाग। योग को हम प्लस, ऋण ऐसे बनता है, गुणा और भाग। ये 4 संक्रियाएं होती हैं, 4 ऑपरेशन होते हैं, मतलब जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इन्हीं चारों संक्रियाओं को हम अब आपको परिमेय संख्या के द्वारा समझाएंगे। जैसे कि उनमें योग कैसे होता है, मतलब जोड़ कैसे होता है, उनमें ऋण या घटाव कैसे होता है, उनका गुणा कैसे होता है, और फिर उनमें भाग कैसे होता है। इन्हीं संक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब, जैसे एक कोई परिमेय संख्या दी गई है 5/3 और एक परिमेय संख्या दी गई है 7/10। इस तरीके से ये 2 परिमेय संख्याएं हैं अलग अलग। इनमें हमें कुछ संक्रियाओं को करना है, जैसे हमें इनको जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है। इन्हीं नियमों को हम आगे पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले हम योग का सीखते हैं। योग मतलब जोड़, योग या जोड़ की संक्रिया। योग की संक्रिया, योग की संक्रिया में एक चीज हम बता दें, आप जानकारी के लिए ये सभी नोट करते चलिएगा, कहीं अपनी एक कॉपी बना लीजिए। उनमें ये सभी जितने भी आपने अभी तक पढ़ा सीखा, उसको अपने शब्दों में भी नोट कर सकते हैं भविष्य के लिए। बाकी हाँ, आइए, योग या जोड़ की संक्रियाएं मतलब एडिशन ऑपरेशन। एडिशन कैसे होता है परिमेय संख्याओं में? हमारे पास मान लीजिए जैसे 1/3
और 2/3। ये दो परिमेय संख्याएं हैं। अभी इनमें ये इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये इनमें आप देख रहे होंगे कि अंश इसका अलग है और हर इसका सेम है, एक रूप है, मतलब 3 ये भी है और 3 ये भी है। इस स्थिति में जब किसी भी परिमेय संख्या का हर बराबर होगा तो सीधा सीधा हम उसके अंश को जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, Q, ये Q है और ये क्या है, ये P है। ऐसे तो हमने अभी सीखा था, ये P/Q, P/Q। अब Q इसका क्या है, समान है, तो एक Q हम लेते हैं। कहने का मतलब इन दोनों अगर ये समान है तो एक 3 हम ले लेते हैं और इसमें ये असमान है, जाहिर सी बात है ये अंश हमारे अलग अलग हैं, तो इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो मतलब हमको क्या मिला, ये ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। हमने पिछली कक्षाओं में सरलीकरण सीखा था, इसको आप सिंपल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कहते हैं। मतलब 3 × 3, 3 × 3, मतलब 1/1, या इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक, या 1/1 भी लिख सकते हैं। एक और उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे अभी हमारे पास हो 3/5 और 5/15। जरा गौर करिएगा, या इसको हम 5 ना करके 6 कर लें, 7 कर लें, चलो 7 कर लेते हैं, 7/15। एक चीज आप जानिए, किसी भी भिन्न में अगर हमें संक्रिया करनी है जोड़ या घटाव की, तो उसके हर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋण हमें हटाना पड़ेगा, हर से ऋण हटाना पड़ेगा। इसको नियम बना लो, इसे हमें हटाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि ऋण से दोनों में गुणा कर देना है। अगर ऋण 1 कह लीजिए या केवल ऋण कह लीजिए, हम इसे गुणा कर देते हैं, तो ऊपर वाला गुणा होगा ऋण 1 से, तो ये हो जाएगा ऋण 3, ये वाला हुआ तो ये हो गया धन 5। तो इसको हम धन चाहे तो हटा भी सकते हैं। अब जोड़ना कितना है इसमें, धन 7/15। अब यहां आप देखिए, अब इसमें क्या है, हर ये असमान है। असमान होने की स्थिति में हमें इन्हें समान करना पड़ेगा, तभी ये संक्रियाएं संभव हैं। योग और घटाव की, जोड़ और घटाव की जो संक्रियाएं हैं, ये तभी संभव हैं जब हर हमारा समान होगा। समान करने के लिए एक तरीका है, या तो हम लासा लें, लघुत्तम समापवर्त, हर का लासा, या फिर हम एक और विधि से ले सकते हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे हम इसमें और इसमें, मतलब अंश और हर में गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाए 15 के। इसी हमें 15 के बराबर करना है। तो हमें मिला, हाँ, अगर 3 से कर दिया जाए तो ये काम हमारा बन सकता है। तो ये ऋण 3 गुणा 3 से और ये 5 गुणा 3 से। एक ही संख्या, देखिए एक ही संख्या होनी चाहिए जिससे हम नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर भी। प्लस 7/15 ये है ही है, ये ऋण 3 तियां 9/5 तियां 15, प्लस ये 7/15 तो है ही है। अब देखिए 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी, एक 15 हम ले लेते हैं, ये ऋण 9 और धन 7। अब ये हम सीधा सीधा जानते हैं कि धन और ऋण जुड़ते नहीं हैं, तो क्या होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, मतलब 9 में से 7 घटेगा 2,
और बड़े वाले का निशान लग जाएगा। बड़े वाले का निशान ऋण है तो यहाँ ऋण लगा, और ये 15। तो इस प्रकार से ऋण 2/15। एक चीज और देखिए, जैसे इन सभी को हम देख पा रहे हैं कि जितने भी हम ऑपरेशन यहाँ पे, जितने भी हम क्वेश्चन हल किए, सभी में परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें परिमेय संख्या मिल रही है। तो एक और आप नोट कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये नियम है, एक नियम बना लीजिए, आप लिख सकते हैं। एक चीज अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बड़ी परिमेय संख्या को जोड़ने पे यहाँ हमने जोड़ा, ये हमको मिला। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करने के कर सकते हैं तो करना जरूरी है, उसको हमें छोटा करना पड़ेगा। और अगर नहीं कट रहा है तो हम वही आंसर मान लेते हैं। इसको आप भी आप नोट कर लीजिए। हमेशा भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें हर को धनात्मक करना ही पड़ेगा। अगर वो ऋणात्मक है तो उसको हमें धनात्मक बनाना पड़ेगा, ये नियम है, इसको हमें नोट करके चलना चाहिए। जैसे एक और देख लीजिए, हमें मिला जैसे 3/7, जोड़ना है इसमें 7/12। इस तरीके से 2 मिल गए। अब इसमें 7 है, इसमें 12 है, इनका कोई ऐसा भी नहीं है किसी संख्या से गुणा करके हम 12 ला दें, नहीं हो सकता। तो हमें लासा ही लेना पड़ेगा। किनका? हर का। हर का लासा क्या होगा? 7 और 12। क्या कुछ चीज कटेगा? नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। जी, इसको हमें 7 मतलब पहला हर 7 और दूसरा हर 12, इनको गुणा कर देना है। ये आया 84 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसके भी नीचे 84 और इसके भी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ प्लस लगा देते हैं, इसके भी नीचे 84, मतलब इसको गुणा करने पर हमको 84 मिला। 12 सते 84। अब एक चीज और देखिए, 7 की टेबल, हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कहने का मतलब इस 84 को 7 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो कुल मिला के 12 बार, वही 12 टाइम्स, कहने का मतलब 12 बार गए। इस 12 से इस 3 का हमें गुणा करना है। ये आया 36, प्लस तो लगा ही है, और इस 12 से इस 84 को भाग करेंगे तो वही 7 आएगा। तो 7 और 7 का 49। इस प्रकार से ये आया 84 हम ले लेते हैं, ये 36 और 49। इस प्रकार से ये आया 9 6 15, 4 4 8। ये आया 85/84। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसी अगर ऐसे हर हमको मिल जाते हैं जो सीधे से किसी संख्या से गुणा करने पर समान नहीं हो रहे हैं,
तो हमें उनका लासा ही लेना पड़ेगा। योग के कुछ और गुण हैं जिनको हम प्रगुण कहते हैं। गणित की भाषा में योग के प्रगुण, योग के प्रगुण। जैसे सबसे पहला है संवरक नियम, संवरक प्रगुण है। मतलब अंग्रेजी वाले बच्चे जाने क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? किसी को बंद करना। बंद करने का मतलब क्या है? हमारे पास जैसे धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। गणित में ऋणात्मक संख्या को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। साथ में ये भी देखते हैं कि उसके बाहर कौन से ऑपरेशन का साइन लगा है। जब इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो बाहर वाले जो साइन है, बाहर का जो निशान है, उसका गुणा अंदर वाले निशान से होता है। कहने का मतलब आपने पहले भी पढ़ चुका होगा कि जैसे ऋण और ऋण का अगर गुणा होता है तो धन, धन और धन का गुणा होता है तब भी धन। लेकिन जब ऋण और धन का गुणा होता है तो ऋण, और धन और ऋण का गुणा होता है तब भी ऋण। कहने का मतलब समान अगर ये निशान है, इनका गुणा होगा तो धन, और असमान निशान है तो उनका गुणा होगा तो ऋण। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं। हमारे पास लिखा है ऋण 3, इसको हम ऐसे कर देते हैं, गुणा है किससे? ऋण 2 से। ध्यान रख दीजिएगा। अब एक चीज और देखिएगा, अगर 2 ऐसे ब्रैकेट में ऋण 3 लिखा है, इसका मतलब गुणा है। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट और इस अंक के बीच में कोई निशान नहीं लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा है। अगर यहाँ भी कोई निशान ना लगा होता, ऐसे ब्रैकेट में ये ऋण 3 और बाहर ऋण 2 होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऋण 2 गुणे ऋण 3 है। अब इसका हमें सॉल्व जैसे कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका जो साइन है, इसका मल्टीप्लाई होगा, ऋण और ऋण का प्लस, और 2 और 3 का 6। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें +6 मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 का जो है वो प्लस है, और प्लस और माइनस का होगा तो माइनस, और ये भी 2 और 3 का 6। इस तरीके से यहाँ +6 मिलता है, यहाँ -6 मिलता है। यही प्रॉपर्टी आपके परिमेय संख्याओं में भी लागू होती है। कहने का मतलब क्या होगा कि अभी हमारे पास जैसे 2/15 एक परिमेय संख्या ये है, और मान लीजिए हमारे पास आया ऋण 3/10, ऋण 10 ना करें इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ऋणात्मक वाले हर को हमें धनात्मक करना है। तो इसके लिए इस ऋण को उठा के हमें ऊपर लगा देना है बस। तो ये ऋण 2/15 हो गया, और ये ऋण 3/10 हुआ। लेकिन प्रश्न क्या है? जैसे यही प्रश्न होता 2/15 और ऋण 3/10 को जोड़िए, ये प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले इसको हमने धनात्मक किया, ये एज इट इज है। इनको जोड़ने का मतलब यहाँ पर धन लगेगा, बीच में कौन सा साइन? जोड़ने का। अगर ये निशान हम लगा रहे हैं तो इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा।
अब आइए हम इस पर ऑपरेशन करते हैं। हमने देखा, आइए इनका और इनका भाई लासा लेते हैं। 10 और 15 हैं। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से। हाँ, 5 दूना 5 तियां। ओके, तो ये 5 2 3 मतलब 5 दूना 10 और 10 तियां 30। इस तरीके से ये 30 हमको मिला। पहले में 30। अब 15 का हम टेबल पढ़ते हैं। 15 दूना 30, 2 बार आया, और 2 दूना 4, लेकिन निशान रहेगा ऋण का। प्लस तो प्लस एज इट इज है। यहाँ भी 30। हम 10 की टेबल पढ़ते हैं। 10 तियां 30, 3 बार गया, और 3 का गुणा इस ऊपर अंश में होगा। 3 तियां 9, इसका भी है माइनस। ओके, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण ये हम क्लोज करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक तो हमें 30 लेना है, क्योंकि 30 30 दोनों जगह है। 30 हमें लेना है। यहाँ ऋण 4 धन ऋण 9। जरा ध्यान से देखिएगा, एक 30 तो हमारा आ गया, ये ऋण 4 और ये धन और ऋण इस तरीके से हैं, तो जब ये खुलेगा तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा और ऋण 9। जो हमें आंसर मिलेगा वो 30 ऋण और ऋण, निशान तो ऋण का ही रहेगा, लेकिन ये 4 और 9 जुड़ जाएंगे और हो जाएगा 13। जैसे ऋण और ऋण जुड़े कैसे? जैसे हमने 4 रुपया उधार लिया था, 9 और उधार ले लिया, तो भाई 9 4 उधार पहले, 9 और उधारी, तो टोटल उधारी कितनी हो गई? 13 रुपया। तो इसी प्रकार से ऋण 4 और ऋण 9 दोनों मिलके ऋण 13 हो गए। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमको परिमेय संख्या ही मिलती है। परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। इस तरीके से ये संबरक नियम हो गया। इसको मिटाते हैं। आगे देखिए, आगे कौन सा नियम है? क्रम विनिमय। इतना नोट करिए, फिर आगे की क्लास में